नहीं दूंगा इसे। ये बात हकीकत है कि नहीं? और कुछ तो मियाँ जानबूझ के झगड़ा कर ले, जब झगड़ा हो जाएगा तो मांगने ही ना आगा। बात बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं। मगर मेरे भाई, अगर किसी का कर्जा तुम्हारे ऊपर है, तुम रगड़ा कर लो, झगड़ा कर लो, देना ही। रगड़ा झगड़ा अपनी जगह, मगर ये कर्जा देना पड़ेगा मेरे भाई, ये देना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो, तुम्हारे तो छोटे मोटे रगड़े झगड़े होते हैं, किसी का मेंट का, चकरोट का, बात का, खाने का, दाने का। अल्लाह के रसूल के घर को घेर के ये 40 लोग नबी का मर्डर करने आए थे। इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती। खून के प्यासे बन के आए थे, जान के दुश्मन बन के आए थे, इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती। मगर नबी की सीरत को पढ़ो तो पता चलेगा कि हक क्या चीज है, किसी का अगर है तो कैसे अदा किया जाए। नबी ने अली को उठाया और उठा के फरमाया, अली मैं तो जा रहा हूं, ये 40 लोग मेरा मर्डर करने आए हैं, मगर इनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी अमानतें मेरे पास में रखी हुई है। ए अली, ये फला फला की अमानत है, फला फला को वापस करके तुम भी मदीने आ जाना। झगड़ा अपनी जगह है, अमानत अपनी जगह है ना? आज का होता तो दे देता। भैया से कहता एक का धेला मत दिए, ये सब मारने के लिए खून के प्यासे बन के आए। मैं तो जा रहा हूं, सुबह को सब समेट कर तू भी निकलिए। मैं भाई गलत नहीं कह रहा हूं, मैं धेला एक नहीं देना। और बात बात तो कहते हैं हम देने मना थोड़ी कर रहे थे, इसने गाली क्यों की, अब तो 1 रुपया नहीं दूंगा इसे, इससे लिया जा तो ले ले, सब बहाने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, जलसे में आने वालों कहा, अली दुश्मनी अपनी जगह है, ये मेरा मर्डर करने आए, मेरे खून के प्यासे बन के आए, वो अपनी जगह है, मगर मोहम्मद के पास जो अमानतें हैं वो अपनी जगह है। नबी ने फरमाया, अली ये सबकी अमानतें वापस करना, और अमानतें वापस करके तुम भी मदीना आ जाना। इससे पता चलता लोगों, झगड़ा अपनी जगह, रफड़ा अपनी जगह। अगर किसी की अमानत है, किसी का कर्जा, मेरे भाई झगड़े में भी दे दिया करो, दुश्मनी में भी दे दिया करो। अगर यहां नहीं दोगे तो मरने के बाद मैदान महशर में देना होगा, और वो बड़ा मुश्किल है मेरे भाई, वो बड़ा मुश्किल है। नींद तो नहीं आ रही ना आपको? हाँ, हमारे स्टेज पे से कुछ लोग कम हो रहे हैं, एक एक करके। हाँ, एक एक करके हो रहे हैं कम। असल में अने सामने तो अरे बड़े दमदार लोग हैं, ऐसे लोग तो जलसा सुनते हैं माशाल्लाह, और बड़ा कामयाब जलसा है। काली रफीक साहब आपका 2 बजने जा रहे हैं, मगर मजमा ऐसा टिका जैसे 8 बज रहे हों। हाँ, और मैं तो अगर 2 घंटे नहीं, सुबह तक भी बोलूं तो आप नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये मेरे वालिदैन की दुआओं का असर है। अल्लाह ने जबान में ये बात दी है, रात के 4 बजे बिठा दो तो मजमा रुक जाता है। बात समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक तकरीर होती है लफाजी ना, लबे दरिया के किनारे कफे दस्त सब बाउंसर जा रही है। मैं तो दिमाग में बात व्यवस्थ होती चली जाए, बात ऐसी। हाँ, आधी तकरीर तो आपको बैठे बैठे याद हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह। सरकार गौसे पाक ने कहा, भाई ले जाओ, यहां तो जब पढ़ाते हैं तो हो जाती है। अच्छा, अल्लाह वाले कोई काम धोखे का करते भी नहीं, अल्लाह वालों के यहां धोखा भी नहीं। ये लोकल वाले मियाँ थे थोड़ी, तो ओरिजिनल मियाँ तो यही है, ये है ओरिजिनल मियाँ। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये है ओरिजिनल मियाँ, ये सच बात बताते हो, सच करते हैं। कहा भाई देखो, हमने अगर पढ़ा दी तो फिर नमाज़े जनाजा हो जाएगी, लिहाजा ले जाओ। कहने लगे, हुजूर हम भी तो यही चाहते हैं हो जाए। इनको नहीं पता दीवाना कहां बोल रहा। सरकार गौसे पाक तो सच बात बता रहे, ये शोबदाबाजी में थे। सरकार गौसे पाक ने ओरिजिनल बात बताई, 16 आने बताई, भाई हमने पढ़ा दी हो जाए। हम झूठ काम करते नहीं, लोकल ना पढ़ते ना पढ़ाते। कुछ लोग लोकल नमाज भी पढ़ते, दिखावे की नमाज। का यहां तो जो काम है ओरिजिनल है। का हुजूर हो जाए, हम भी चाहते हैं। कि अगर तुम भी चाहते हो तो फिर हो जाए, सफ बनाओ। सब ने सफ बनाई, सब बन रही है, जिंदा है, लेटा देख रहा, सब बन रही है, सब बन गई। नमाज की नियत हो गई, गौसे पाक ने नियत कर ली। उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं, नियत की मैंने नमाज की। नमाज पढ़ता हूं खास वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते इस मैयत के। सरकार गौसे पाक ने इस मैयत के, ये महबूबे सुभानी है, ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, ये कोई मेरी तेरी तरह मौलवी नहीं है।
ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है जो माँ के पेट से कुरान के हाफिज बन के आए हैं। यार जरा जोर से बोलो ना। हाय हाय हाय। जिसके बाप के तकवे का आलम यह है कि एक सेब की वजह से 12 साल किसी का बाग रखा के आ गए। हाय हाय। यहाँ तो ईख में से गन्ना तोड़ा तो कहते मौलाना खाने पीने की कोई चोरी नहीं है। मियाँ चोरी खाने की भी है, चोरी पीने की भी है। मियाँ चोरी तो चोरी है। किसी के खेत से हरी मिर्च भी अगर तूने तोड़ ली ना तो ये भी चोरी है। तेरा पूरा कीमा खराब कर जाएगी वो एक मिर्च जो बिना पूछे लेकर डाल दी तूने। हाँ बस नहीं कि समझ रहे हैं। हाँ पूरा दर्रा खराब कर देगी तेरा। हाँ हकीकत बता रहे मेरे भाई। किसी के बाग का आम भी अगर पड़ा ना, पड़ा तो पड़ा रहने दे, तेरा हक नहीं है उस पर कि तू उठा के खा ले। पड़ा वो जाने, उसने उसकी कीमत अदा की है मेरे भाई, तेरा हक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें। सरकार गौसे पाक ने नियत की, नियत करने के बाद तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, तकबीर हो गई। ये सारे मुसल्लियान जो खड़े हैं सोच रहे हैं अब ये उठेगा, इसलिए कि बात तय है, फिक्स है। हाँ पहले से फिक्स है कि ये उठेगा। मेरे भाई एक तकबीर से दूसरी का नंबर आ गया, उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार नहीं। अब जब देखा उठा नहीं तो सोचा दूसरी के बाद उठेगा। दूसरी तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर। मेरे भाई अब भी नहीं उठा। तीसरी तकबीर हो गई, अब भी नहीं उठा। चौथी तकबीर हो गई, अब भी नहीं उठा। और नमाज जनाजा की 4 तकबीर है, उसके बाद तकबीर नहीं होती, सलाम फिरता है। चारों तकबीर मुकम्मल, नमाज पूरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज मुकम्मल हो गई, सफेद टूटी, सफों से निकले, जाके देखा चादर उड़ाया, रब की कसम कांधे पे सवार करके लाए थे, जिंदा था। नमाज के बाद देखा तो मुर्दा था। सरकार को से पाक की तरफ इशारा करके बोले, हुजूर ये क्या हो गया? कोई अगर जिंदा एकदम मर जाए तो हर आदमी कहता हाय क्या हो गया। यही कहता हाय क्या हो गया, हाय मैं लुट गया। यही इन्होंने कहा, हुजूर हाय क्या हो गया। सरकार को से पाक ने कहा था, जो हमने कहा था वही हो गया। हमने कहा था हो जाएगी, वो हो गई। हाय हाय। अल्लाह से अगर कनेक्शन हो मेरे भाई तो खुदा की कसम जमाने का रुख मोड़ सकता है। कनेक्शन अगर परवरदिगार से है तेरा तो खुदा की कसम दरियाओं के रुख मोड़ सकता है। अगर कनेक्शन तेरा रब से टूट गया तो ये सिक्के, ये माल दौलत, ये तख्त ताज तेरा कुछ नहीं कर सकते। हाय हाय। जरा गौर करना मेरे भाई, जरा गौर करना। एक अल्लाह वाला रास्ते से अल्लाह अल्लाह करता गुजर रहा, उसके कदमों से गुबार उड़ा। गुबार उड़ के एक कपल जा रहा था। वो जो लड़का लड़की की मोहब्बत वाले जोड़े होते वो जा रहा था। लड़की के कपड़ों पे गुबार उठा। अपने आशिक से उसने शिकायत कर दी, ये कौन है जिसके कपड़े भी ठीक नहीं, जिसके बाल भी अच्छे नहीं, इसके कदमों से उठने वाला गुबार मेरे ड्रेस को गंदा कर गया। बस लड़का भी फॉर्म में था, हाथ उठाया, अल्लाह वाले के तमाचा लगा दिया। अल्लाह वाला रब का शुक्र करते आगे गुजर गया। लोगों आगे गुजरा, जाया, जाके खड़ा हुआ हलवाई की दुकान पे। गरम गरम दूध गरम हो रहा था। लोगों हलवाई बोला, अल्लाह वाले एक दूध का गिलास पी ले। इसने दूध का गिलास दिया, पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौला ये तेरा करम है, कभी चांटा खिलाता, कभी गरम गरम दूध पिलाता। वो उस रब का ही शुक्र अदा किया। जब ये दूध पी के वापस आ रहा था ना तो ये जोड़ा फिर इधर से आ रहा था। वही लड़का लड़की जिसने चांट मारा था, जब मुलाकात हुई ना तो वो लड़की अल्लाह वाले के कदमों पे गिर गई। हुजूर माफ कर दो। अल्लाह वाला बोला, क्या हुआ बेटी?
कहने लगी जब से इस लड़के ने तेरे चांटा मारा ना, आगे चंद कदम गया था, ठोकर लगी, गिरा, वो हाथ ही टूट गया जिससे इसने चांटा मारा था। लटका है, माफ कर दे। अल्लाह वाले ने कहा, ओ बेटी ये मैटर तेरा और मेरा नहीं है, तेरे कपड़ों पे गुबार उड़ा, तेरे महबूब को बुरा लगा, उसने चांटा मारा, और जब मेरे महबूब को बुरा लगा तो उसने हाथ ही तोड़ दिया। तेरा कनेक्शन इस तक है, मेरा कनेक्शन उस तक है। कनेक्शन मजबूत करो लोगों, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकार गौसे पाक की बारगाह में जिसे जिंदा लाए थे, लोग मुर्दा लाश पड़ा है, लोगों जनाजे की चारपाई पे पड़ा, अब हिलने को तैयार नहीं, मेरे भाई उठने को तैयार नहीं, लोग बड़े परेशान है, क्या हो गया है? वो लोग जरा गौर करो, सरकार गौसे पाक की कदमों पे गिर गए, आंखों में आंसू है, हुजूर आपका मजाक बनाने आए थे, सरापा उल्टा हम मजाक बन गए, हुजूर अगर इसे जिंदा नहीं किया घर वालों को जवाब क्या देंगे? हम तो मीटिंग करके आए थे, ये तो जिंदा था। सरकार गौसे पाक ने फरमाया ये अब्दुल कादिर की जबान है, अगर जिंदा को मुर्दा कह दे तो अल्लाह मुर्दा कर देता है, और अब्दुल कादिर अगर मुर्दा को जिंदा कह दे तो अल्लाह जिंदा कर देता है। कदमों पे गिर गए, सरकार हमसे खता हो गई, आज के बाद किसी का मजाक ना बनाएंगे, आज के बाद किसी पे ना हंसेंगे, हुजूर करम कर दीजिए, जैसा लाए थे वैसा कर दीजिए। सरकार गौसे पाक की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा किया, जब तौबा किया आज के बाद किसी का मजाक ना बनाएंगे, मेरे गौसे पाक की बारगाह में तौबा कर लिया। सरकार गौसे पाक आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद जनाजे के करीब हुए, और करीब होके बोले अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। इतना कहता था, मुर्दा चारपाई से उठता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलेमा अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम कादरी साहब किबला, मदरसा करम उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत लंबी तकरीर हो गई, 2 बजने वाला, बस मैं खत्म की तरफ आ रहा हूं, तवज्जो फरमाइए, मैं अब ज्यादा लंबा नहीं कर रहा, 2 बजने वाला है, बहुत लंबा जलसा और बहुत कामयाब जलसा आपका हो गया। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और जलसा कराने वालों को भी सलामत रखे। दोस्ती अल्लाह से है, अल्लाह से दोस्ती करो, ये कामयाब दोस्ती है। तवज्जो है कि नहीं है? दोस्ती अल्लाह से करो, ये कामयाब दोस्ती है। तवज्जो करना मेरे भाई, हजरत मूसा पहुंच गए फिरौन के महल में। अरे याद है कि नहीं है? बात पूरी कर दूं यार, सुबह को ये नहीं कहना मौलाना अधूरी छोड़ गए थे, इसलिए मुझे पूरी याद है। दोनों चाचा लोग आप भी पूरी सुन के जाते तो बड़ा अच्छा था। हाँ बस जल्दी से आ जाओ, फिरौन के महल में पहुंच गए हजरत मूसा। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। लोगों बचपने का आलम है, माँ ने जिस टोकरी में लिटाया वो टोकरी है, दुश्मन का महल है। जिसके पास फौज है, जिसके पास सिपाही हैं, जिसके पास तख्त ताज है, उस महल में हजरत मूसा। फिरौन ने सबको इकट्ठा किया, ये बच्चा कहां से आया? मैंने जो अभियान चलाया था, अभियान के तहत बच्चा मारा क्यों नहीं गया? सबने मीटिंग की, ये बावला हमें मरवा देगा, इससे ऐसा करो, कोई गिट्टी सब पढ़ाओ, कुछ इसे सबक पढ़ाओ। तो पढ़ा दिया कि भाई इसके तो सब बच्चे मार दिए। अभियान तो इस मुल्क का चल रहा था, विदेश का थोड़ी ना अभियान चल रहा था, बात है कि नहीं है? तो भाई ये दरिया मालूम है कहां से आ रहा है तुझे? कितने मुल्कों से निकल कर आ रहा है, क्या पता किस मुल्क का बच्चा है ये? और सारे बच्चे तो मार दिए। ये कोई विदेशी बच्चा है, इसे पाल लो, बच्चा देखने को तरस जाओगे, और इससे कोई खतरा नहीं है। पूछ लो नजूमियों से अपने, वो इस मुल्क का बच्चा बता रहे हैं। फिरौन के भेजे में फंस गई बात। बात तो सही है, बात तो सही है भाई, इस मुल्क के बच्चे से खतरा ना कि किसी मुल्क के बच्चे से। और जब ये दूसरे मुल्क का बच्चा, तो सारे बच्चे तो मरवा दिए, बच्चे को देखने को आंखें तरस गई। हर आदमी चाहता है कि बच्चे को देखूं, बच्चे अच्छे लगते हैं। मेरे भाई फिरौन ने कहा जब ये बात है तो निकालो, निकालो। निकलवा लिया, और निकलवा के बोला अब जितने भी मंत्री संतरी थे, बच्चा पानी से निकाला, जरा भी तबीयत खराब नहीं होना चाहिए, जितने भी हकीम डॉक्टर है सबको बुला कर लाओ, यही ट्रीटमेंट कराओ।
अगर एक छींक भी आ गई तो खैर तुम्हारी नहीं है। हाय हाय हाय, सब चक्कर में यार ये बच्चा क्या आया है, नींद हराम कर दी है। हाय हाय यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर कनेक्शन तेरा मौला से हो ना तो बचपने में तेरा दुश्मन तेरा कुछ नहीं बिगाड़े। अब सुन लो, बड़े बड़े हकीमों को लाओ, बड़े बड़े तबीबों को लाओ, बच्चा बीमार ना हो जाए, उम्र कम है, बच्चे को कोई परेशानी ना आ जाए। बड़े बड़े हकीम आ रहे हैं, बड़े बड़े तबीब आ रहे हैं, कोई नब्ज देख रहा। मेरे भाई, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हजरत मूसा हट्टे कट्टे है, हजरत मूसा स्वस्थ है, हजरत मूसा बिल्कुल फिट है। देखा बच्चा सही है, कहा जब बच्चा सही है तो खुराक का इंतजाम करो। कौन कह रहा? फिरौन। खुराक का इंतजाम करो। तो फीडर का जमाना नहीं था, दुकान से जाकर फीडर लाके गाय का दूध डाल के पिला देते ना, या तो माँ दूध पिलाती थी बच्चे को, अगर माँ नहीं होती थी तो कोई दूसरी और दूध पिलाती थी बच्चे को, दाई होती थी। मेरे नबी को ना पाला था दाई, हलीमा ने दूध पिलाया था। तो दाई कहते हैं दूध पिलाने वाली माँ को। है दाई को लाओ, रब की रहमत देखो। कहा मूसा टेंशन ना लेना, कनेक्शन मुझसे है, दूध भी पियोगे और पियोगे भी माँ का और सगी माँ का। सुभान अल्लाह। और यही पिलवाएगा, यही जो मारने के लिए तैयार था यही पिलवाएगा। और ऐसे नहीं बुला के पिलवाएगा, और ऐसे नहीं पैसे दे के पिलवाएगा, तनख्वाह दे के पिलवाएगा। हाय हाय लोगों, मुसब्बिबुल असबाब वो है, सबब पैदा। मेरे भाई तुम सोचते हो हम जवान है, अभी तो नहीं ना मरेंगे। मेरे भाई ऐसा सबब पैदा होगा कि एक लम्हा ना गुजरेगा कि तेरी मौत का सबब अल्लाह बना के पैदा कर देगा। हजरत सुलेमान के दरबार में एक शख्स खड़ा जिसे मरने में चंद लम्हे बाकी हैं। तवज्जो है, देखो आपके ऊपर तकरीर कर रहा हूं, मेरी तकरीर तो हो गई भाई जितना करना था, मेरी तकरीर 1.5 घंटा हो गई। अब अगर आप कहोगे तो आगे 5 मिनट बढ़ाऊंगा, नहीं तो यहीं खत्म। बताइए, बढ़ा दो ना 5 मिनट। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। बस आपके ऊपर चल रहा मामला। अपना तो 1 घंटा बोलने की गरज से आए थे, क्योंकि इस वक्त आप मेरी कंडीशन देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं तो खांसी आ रही है, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि मैं बोल ले रहा हूं। तबीयत अलील होने के बाद 1 घंटा, लेकिन 1.5 घंटा हो गया, और 1.5 घंटे में भी बढ़ाने की सोच रहा हूं। अगर आप बढ़वाओगे तो सुभान अल्लाह, बढ़ा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी रफीक साहब बढ़ा दें थोड़ा सा। माशाअल्लाह। इसलिए कि ऐसी तकरीरें कभी कभी होती हैं जैसी अभी अभी हो रही है। हजरत सुलेमान के दरबार में खड़ा है और मरना है, उसे मरने में चंद लम्हे बाकी, और जिस जगह पे मरना था वो जगह हजारों मील दूर है। अच्छा, मरने का टाइम भी फिक्स कर दिया अल्लाह ने, जगह भी फिक्स कर दी है। ए मेरे भाइयों सुनो, जहां मरना है वो जगह भी अल्लाह ने लिख दी है कि इस जगह मरना है। मैंने ना बताया था तकरीर के शुरू में, नबी ने चीता काट के बता दिया था, लकीर काट के यहां मरेगा अबू जहल। वो जगह थी उसके मरने की। ऐसे ही जगह हमारी भी मरने की फिक्स है, जो फिक्स है वहीं मरना है, उसके ना इधर ना उधर। मरने की जगह थी हजारों मील दूर, चंद लम्हे बाकी थे। हजरत इजराइल ने देखा इसे मरना है मौला, और ये खड़ा यहां दरबार सुलेमान में। मौला क्या इसकी मौत को डिले किया जाएगा, लेट किया जाएगा? रब ने फरमाया नहीं, हमारे फैसले अटल हैं। और मेरे कुर्सी वाले भाइयों जरा आप भी सुनो, बोलो ना सुभान अल्लाह। कुर्सी वालों, मैं तुम्हें तो देख ही नहीं पाया यार, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा, आप चेयरमैन लोग हो। हाँ, नहीं आए तो आप भी कुर्सी वाले, मगर ये मेरे जरा सामने से इधर नहीं है, मैं सबके लिए माशाल्लाह, ये भी बहुत मोहब्बत से सुन रहे। हमारे फैसले अटल है, मरेगा वहीं जहां लिख दिया है। तो मौला फिर लम्हे चंद बाकी हैं और हजारों मील दूर है, जाएगा कैसे? तो फिर क्या जगह चेंज होगी? अगर मौत डिले नहीं तो क्या जगह चेंज होगी? कहा नहीं, फैसले अटल हैं, जगह भी वही रहेगी। मेरे भाई सोचते हो जवानी, अभी तो मेरी दाढ़ी के बाल काले, सर के बाल है, दाढ़ी तो है ही नहीं, सर के ही काले हैं। मेरे तो सर के बाल काले हैं अभी। मेरे भाई कुछ पता नहीं, काले बालों में भी मौत आती है। मौत को काले बालों का खौफ नहीं है, न सफेद का खौफ है, न काले का। मौत तो उन्हें भी आती है जिनके बाल भी नहीं है, जिनकी दाढ़ियां न निकली, मौत तो उन्हें भी आती है। मौत तो हमने उन्हें भी आती देखी, जो बच्चे चंद सांसें लेते हैं दुनिया में, उन्हें भी मौत आती है। मौत मेरे भाई बहुत खतरनाक है, ये किसी से नहीं रुकती।
ओ मौला, जब जगह नहीं बदली जाएगी, जब टाइम नहीं बदला जाएगा तो मौला जगह बहुत दूर है। रब ने फरमाया ओ फरिश्ते तू अपनी तैयारी कर ले, मुसब्बिबुल अस्बाब परवरदिगार है, सबब पैदा करेंगे वही मरेगा। मेरे भाई जरा सुन लो, 2 मिनट की बात ये। अल्लाह ने फरमाया ओ फरिश्ते इसकी मौत का वक्त अब बिल्कुल करीब आ गया, तू इसे अपनी असली शक्ल दिखा। जब मरता है इंसान तो मरने के वक्त मौत का फरिश्ता अपनी असल शक्ल दिखाता जो बड़ी खतरनाक होती है। उस शक्ल को जब बंदा देखता है तो आंखें फट जाती हैं, मुंह खुल जाता है, जबान बाहर निकल जाती है। मेरे भाई बड़ी खतरनाक शक्ल है। मौत के फरिश्ते ने जब अपनी असल शक्ल दिखाई है, दरबारे सुलेमान में खड़ा है, लोगों इसकी हालत गैर हो गई है, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुल गया, जबान बाहर निकल गई। हजरत सुलेमान ने देखा कि इसकी हालत क्या है, फरमाया ओ खड़े होने वाले शख्स तेरा हाल क्या है? अर्ज करने लगा हुजूर आपके दरबार में एक इतनी खतरनाक शक्ल वाला शख्स खड़ा है कि उसकी सूरत को देख के मेरी हालत हो गई है। और मौत के फरिश्ते की शक्ल वही देखता है जो मरता है, दूसरे को नजर नहीं आती। जैसे तुम्हारे बराबर में कोई सो रहा हो और ख्वाब में वो मदीना चला जाए या अमेरिका चला जाए, तुम्हें कुछ नहीं पता वो कहां टहल रहा है। यही अज़ाब कब्र का हाल है। तू कब्र पे बैठा हो तो कब्र में क्या हो रहा है वो तुझे नहीं पता चलेगा। लोगों जरा गौर करना मेरे भाई, हजरत सुलेमान ने हालत देखी, अर्ज करने लगा हुजूर आपकी हुकूमत तो हवाओं पर भी है, जरा हवाओं को हुक्म दे दो मुझे उठा के उड़ा के ले जाएं, आपके दरबार से कहीं दूर छोड़ दें। आपके दरबार में एक शख्स ऐसा खड़ा है जिसके चेहरे की हैबत ने मेरी हालत ये कर दी है, अगर वो यहाँ से नहीं गया या मैं यहाँ से नहीं गया तो कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए। हजरत सुलेमान की हुकूमत हवाओं पर है, आपने हवाओं को हुक्म दिया, हवाओं ने पलक झपकने से पहले वहां जाकर छोड़ दिया जहां मरना था, जहां मरना था। आंख खोली, चैन का सांस लिया, मैं तो बच गया, उस शख्स से बच गया जो सुलेमान के दरबार में था। आंख खोल के चैन का सांस न लिया था, फरिश्ता वहीं हाजिर है। कहने लगा तू यहां कैसे आया? फरिश्ते ने कहा मैंने तो असबाब पैदा किए कि तू यहां आए, तेरी मरने की जगह ये है, अब मैं आ गया मरने के लिए, तैयार हो जा। मेरे भाई मौत के लिए तैयार लाओ। अल्लाह सबब पैदा करता है। हजरत मूसा फिरौन के दरबार में पहुंचे हैं, कहा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में कहा किसी दाई का इंतजाम करो, बस 1 मिनट की तकरीर, बस हाँ बस ये बात पूरी कर दूं ताकि ये आपको अगर ये छोड़ दी ना तो आपके दिल में रह जाएगी कि हुआ क्या, बात पूरी होना चाहिए। कहा दाई को लाओ बुला के, दाई को लाए बुला के, एक को लाए बुला के, हजरत मूसा को उनकी गोद में दिया, दूध पिलाओ, अगर ये बच्चा तुम्हारा दूध पिया तो मुंह मांगी कीमत देंगे। फिरौन पिलवा रहा है, हजरत मूसा दाई आई, दाई के छाती को मुंह ही नहीं लगाते, नकार दिया, नो नहीं चलेगी। फिरौन ने कहा दूसरी लाओ, दूसरी लाए नहीं चलेगी, तीसरी लाओ नहीं, परेशान, जितने भी अधिकारियों का हमला था लाओ। बच्चे को दूध पिलाना क्यों नहीं पी रहा? कहा बच्चा बड़ा साफ शफाफ है, हर औरत का दूध नहीं पिएगा। तो कहा जिसका भी पिए उसे लाओ, मुझे बच्चा जिंदा चाहिए, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे भाई सारी दाइयां महल में इकट्ठी हो गई, दाइयां भी चाहती थी बच्चा दूध हमारा पी ले, बारे के न्यारे हो जाएंगे। अरे फिरौन के कहने से बच्चे को दूध पिला दे, मुंह मांगा इनाम मिलेगा, मगर बच्चा दूध को मुंह ही नहीं लगाता, छाती को मुंह ही नहीं लगाता, पिस्तान को मुंह ही नहीं लगाता। लोगों फिरौन परेशान हो गया। इतने में तारीख में आता हजरत मूसा की माँ की बहन या माँ की सहेली उसी दरबार में थी, कहने लगी एक मेरी बहन है जो बड़ी साफ रहती है, बड़ी शफाफ रहती है, बड़ी पाक रहती है, अगर तुम कहो इजाजत दो उसे बुला लाओ, ये किसी का दूध पिए या ना पिए मगर उसका दूध जरूर पी लेगा। कहा लेके आओ। लोगों ये कोई और नहीं मूसा की सगी मां है।
खबर मिली बच्चा आया है फिरौन के महल में। माँ थोड़ी सी समझ गई कहीं वही बच्चा तो ना आया जिसे मैंने दरिया के हवाले किया था। लोगों महल में जाके देखा तो रब की कुदरत का करिश्मा देखा, रब की कुदरत का करिश्मा देखा तो हजरत मूसा है। अल्लाह अल्लाह, दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद में सीने से लगाया। ओ लोगों, जो दुश्मनी करता था उसी से अल्लाह ने पलवाया और उसके बाद में उसी के जरिए उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जलसा आपका बहुत कामयाब और जलसा अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग बैठे, बस सलाम होगा, दुआ होगा, जलसा खत्म हो गया। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि मेरे भाई, ये आपका जो मदरसा अकरमुल उलूम है, इसमें जो फारिग होने वाले बच्चे हैं, इनके बच्चों के घर वालों में से अगर कोई मदरसे का ताउन करना चाहे तो वो आगे आके ताउन कर सकता है, मदरसे की मदद कर सकता है। इब्तदा से लेकर के अब तक आप बैठे हैं तो जरा सी देर और आपके लिए बैठना कोई ज्यादा मुजीर नहीं हो जाएगा। बहुत कामयाब गुफ्तगू मुफ्ती साहब की हो चुकी है। आप बस 5 मिनट के लिए और बैठ जाइए, बस 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। जिस मदरसे के लिए आप यहां तक आए ना, उसी मदरसे के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए आप बैठ जाइएगा, उसके फौरन बाद सलाम होगा। जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठिएगा, जल्दी खुदारा जल्दी बैठिएगा, जल्दी बैठिएगा। बस फौरी तौर पे मैं गुजारिश करूंगा, पोस्टर दीजिएगा कारी साहब, अदब व एहतराम के साथ। मुफ्ती साहब कबिला की गुफ्तगू बहुत कामयाब गुफ्तगू, अल्लाह हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता रहा महफिले मुस्तफा, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता रहा महफिले मुस्तफा, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सुने, कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ सलाम होना है और उसके बाद मुफ्ती साहब कबिला की दुआ होनी है इंशाअल्लाह। तो बस बैठ जाएं एक लम्हे के लिए अदब व एहतराम के साथ। हाफिज रोशन जमीर इब्ने शराफत हुसैन साहब की दस्तार हुई। इनके वालिद साहब कहाँ हैं, जरा सामने आए। वालिद साहब जल्दी से आ जाइएगा। हाफिज मोहम्मद इरफान इब्ने नन्हे हुसैन साहब।